हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिनंदन स्टडी पॉइंट। अभिनंदन स्टडी पॉइंट पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, जिसमें मैं आपको 10 से 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराता हूं, जो आपके एग्ज़ाम में एज इट इज़ देखने को जरूर मिलेंगे। ये क्लास आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें आगे सभी न्यू अपडेट्स के लिए। दोस्तों, आप इसको लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा और आपके नॉलेज में भी इम्प्रूवमेंट ज़रूर होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों, ये है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे जो हमने कल आपको दिया था। कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान बच्चों के मनोरंजन के लिए द इकोबॉग नामक एक नई कहानी की घोषणा किसने की? वो अनाउंस्ड अ न्यू स्टोरी कॉल्ड द इकोबॉग टू एंटरटेन चिल्ड्रन ड्यूरिंग द कोरोना वायरस लॉकडाउन। आपका राइट आंसर होगा जेके रॉलिंग। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों, आप जैसे स्टूडेंट्स ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट बॉक्स में आंसर दिया था, आप भी दिया कीजिए। बात करें कि हैरी पॉटर के लेखक जेके रॉलिंग के द्वारा इकोबॉग नामक कहानी को लिखा गया है। बात करें कि 10 जुलाई 2020 से हर सप्ताह द इकोबॉग वेबसाइट पर एक अध्याय या अधिक से पोस्ट के साथ नई कहानी को धारावाहिक रूप में दिया जाएगा। उन्होंने बच्चों को कहानी के लिए चित्रण प्रदान करने के लिए भी आमंत्रित किया है, ताकि उन्हें कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान व्यस्त रखा जा सके। आप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, केरल के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विश्वास मेहता को, ऑप्शन नंबर ए, विश्वास मेहता जी को केरल के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। पूरी डिटेल में बात करें इसका, जो कि डॉक्टर मेहता जो अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं, वे 1 जून 2020 से पदभार ग्रहण करेंगे। वर्तमान मुख्य सचिव टॉम जॉस जी 31 मई 2020 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं, रिटायर्ड होने वाले हैं, और नवज्योत खोसा तिरुवनंतपुरम के नए जिला कलेक्टर होंगे। आप समझ गए होंगे। बात करें दोस्तों कि केरल का राज्य पशु है भारतीय हाथी, और राज्य पक्षी है ग्रेट हॉर्नबिल, और नेशनल पार्क है अनमुदी शोला नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों, आइए बात करते हैं केरला का फुल डिटेल के बारे में दोस्तों। जो कि ये राज्य बना था 1 नवंबर 1956 को, और कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, और नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 14। गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान जी। चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन जी। और मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 144। लोकसभा सीट 20 और राज्यसभा सीट 9 है। आप ध्यान रखिएगा, अगर आप स्टेट एग्ज़ाम देंगे तो आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं आपका, किस देश की महिला शांति सैनिकों ने संयुक्त रूप से संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2019 जीता है? तो ये जो है किस देश की महिला ने जीता है? भारत और ब्राज़ील। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। दोस्तों, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, आपको सभी पीडीएफ वहाँ पे प्रोवाइड करा दी जाती है। तो बात करें कि भारतीय सेना की मेजर सुमन गवानी और ब्राज़ील की नौसेना अधिकारी कमांडर कार्ला मोंटेरो डी कास्त्रो अरूजो को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्हें 29 मई 2020 को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की अध्यक्षता में एक ऑनलाइन समारोह के दौरान पुरस्कार मिला है। आप समझ गए होंगे दोस्तों। बात करें ब्राज़ील के बारे में दोस्तों, जो कि ये ब्राज़ील वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट कंट्री है बाय एरिया, और 6th मोस्ट पॉपुलस कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। और ब्राज़ील के प्रेसिडेंट हैं जेयर बोल्सोनारो जी, और कैपिटल है ब्राज़ीलिया, और करेंसी है ब्राज़ीलियन रियाल। आप ध्यान रखिएगा, आपके एग्ज़ाम में कोई भी कंट्री अगर करेंट में है तो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, S&P ग्लोबल रेटिंग्स के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष में कितने प्रतिशत कम हो जाएगी? ये जो है 5%। ऑप्शन नंबर बी, जो कि दोस्तों S&P ग्लोबल रेटिंग्स के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष में 5% कम हो जाएगी। बात करें कि सरकारी प्रोत्साहन पैकेज महामारी के कारण समान आर्थिक प्रभावों वाले देशों के सापेक्ष कम है। आगामी वित्त वर्ष में वृद्धि 8.5% तक पहुंचने की उम्मीद है, जो कि 7.5% के पिछले पूर्वानुमान से है।
वित्त वर्ष 2023 में सकल घरेलू उत्पाद GDP दोस्तों जो है 6.5% और वित्त वर्ष 2024 में 6.6% तक बढ़ने का अनुमान है। आप इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बैंक के एग्जाम में पूछे जाते हैं और अदर सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है आपका, ओलंपिक चयन आयोग के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नियुक्त किया गया है आपका नरेंद्र बत्रा जी को। ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र बत्रा जी को ओलंपिक चयन आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करें कि भारतीय ओलंपिक संघ IOA के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा को ओलंपिक चयन आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। बत्रा जी ने इससे पहले हॉकी इंडिया 2014 से 2016, फिर एशियाई हॉकी महासंघ 2003 से 2013 के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था और वह 2003 से 2013 के बीच दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष भी थे। आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो आप लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें आगे सभी न्यू अपडेट्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, SBI ने सभी कार्यालयों के दौरान रिटेल टर्म डिपॉजिट पर ब्याज दरों में कितने आधार अंक BPS तक की कमी कर दी गई है? दोस्तों क्या है, बेसिस पॉइंट्स। आपका राइट आंसर होगा 40। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। बात करें कि SBI ने सभी कार्यालयों के दौरान रिटेल टर्म डिपॉजिट पर ब्याज दरों में 40 आधार अंक BPS तक की कमी की है। मई 2020 में सावधि जमा की ब्याज दरों में ये दूसरी कमी है। इसने 12 मई 2020 को अपनी जमा दरों में कमी की थी। आगे बता दें कि ब्याज की नई दरें नए सिरे से जमा और परिपक्व होने वाली जमाओं के नवीनीकरण पर लागू किए जाएंगे। आप दोस्तों आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि जो SBI ने कार्यालयों के दौरान रिटेल टर्म डिपॉजिट पर ब्याज दरों में 40 आधार अंक जो BPS है उसकी कमी कर दी है। आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय महासंघ द्वारा अर्जुन पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? ये जो है नामित किया गया है ऑप्शन नंबर डी, A और C आपका राइट आंसर होगा, जो कि मीराबाई चानू और पूनम यादव को। थोड़ी डिटेल में बात करें इसका, लिफ्टर मीराबाई चानू को राष्ट्रीय महासंघ द्वारा अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। वह पहले से ही देश के सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न की प्राप्त करता है। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ IWLF ने रांगला वेंकट राहुल और पूनम यादव के साथ चानू को नामित किया है। दोस्तों आपके लिए 3 नाम जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, रांगला वेंकट राहुल और पूनम यादव और मीराबाई चानू। आपके एग्ज़ाम में देखने को जरूर मिलेंगे, आपको तीनों ऑप्शन दे सकते हैं, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा और उन्हें बता दें कि उन्हें देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था, मीराबाई चानू को। आप समझ गए होंगे दोस्तों। आप इसे डेली देखिए, आप में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को जरूर मिलेगा। आप इसको लास्ट तक देखिए, आप खुद समझ जाएंगे। या जितने भी क्वेश्चन हैं टॉप लेवल के क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। निम्न में से किसने वास्तविक समय के आधार पर पैन के तत्काल आवंटन के लिए औपचारिक रूप से सुविधा शुरू की है? आपका राइट आंसर होगा निर्मला सीतारमण। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। बात करें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वास्तविक समय के आधार पर पैन के तत्काल आवंटन के लिए औपचारिक रूप से सुविधा शुरू की है। यह सुविधा अब उन पैन आवेदकों के लिए उपलब्ध है जिनके पास वैध आधार संख्या है और जिनके पास आधार के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर भी है। बता दें कि आवंटन प्रक्रिया कागज रहित और एक इलेक्ट्रॉनिक पैन पेन आवेदकों को मुफ्त में जारी किया जाता है। आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020 की थीम क्या है? तो दोस्तों ये पूछ रहा है इंटरनेशनल पीस कीपर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन 2020 की थीम। आपका राइट आंसर है वुमेन इन पीस कीपिंग अ की टू पीस। दोस्तों आपको बता दें जितने भी थीम आपके एग्जाम पूछे जाते हैं केवल इंग्लिश में ही दिए जाते हैं, इसलिए आप थीम को इंग्लिश में ही याद कीजिए, इसलिए हमने इंग्लिश में ही रखा है, वुमेन इन पीस कीपिंग अ की टू पीस। आप समझ गए होंगे। बात करें कि संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 29 मई को मनाया जाता है। यह दिन संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की याद दिलाता है। लोग उन सभी महिलाओं और पुरुषों को भी श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र शांति कार्यक्रमों में
अभियानों में सैन्य, पुलिस या नागरिक के रूप में काम किया है। और जैसा कि हमने थीम के बारे में बात किया था, 2020 के थीम का विषय है वुमेन इन पीस कीपिंग अ की टू पीस। आप ध्यान रखिएगा, आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महिलाओं और बच्चों का समर्थन करने के लिए सेफ होम अभियान शुरू करने के लिए सेना के साथ शामिल हो गए हैं कौन? तो ये शामिल हो गए हैं, आपका राइट आंसर है फीफा और WHO। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। बात करें कि फीफा और WHO यूरोपीय आयोग घरेलू हिंसा के जोखिम में महिलाओं और बच्चों का समर्थन करने के लिए सेफ होम अभियान शुरू करने के लिए सेना के साथ शामिल हो गए हैं। यह अभियान घरेलू हिंसा की सूचनाओं में हालिया बढ़ोतरी के बाद तीनों संस्थानों की एक संयुक्त प्रतिक्रिया है। दुनिया भर में लगभग 3 में से 1 महिला अंतरंग साथी द्वारा शारीरिक या यौन हिंसा का अनुभव करती है। दोस्तों, काफ़ी दुखद घटना है, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको कभी कहीं भी गलत लगे तो आपको अपोज ज़रूर करना है, खासकर ये बातें लड़कियों के लिए है। आप समझ गए होंगे। दोस्तों, हमारा मकसद ये है कि आप अच्छी शिक्षा के साथ साथ आप ऐसी कुछ चीज़ें सीखें जो आपके लाइफ में इम्पॉर्टेंट हो। देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट एग्ज़ाम पाना बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटी बात है, लेकिन आपको उससे पहले एक इंसान, बहुत अच्छा इंसान बनने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। बात करें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में दोस्तों, जो कि ये ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, जो कि रिस्पॉन्सिबल है इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ के लिए, और इसके हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। और इसके ऑफिसेस हैं दोस्तों 150 फील्ड ऑफिसेस हैं पूरे वर्ल्ड वाइड। और जो WHO जो एस्टेब्लिश हुआ था 7 अप्रैल 1948 को, जिसको हम लोग जो है वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में भी मनाते हैं। जो कि बात करें, डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस एड्रोनोम, और डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैं सौम्या स्वामीनाथन, और डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैं आपके जैन एलिसन। आप ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि डायरेक्टर जनरल कौन है, टेड्रोस जी। आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य में 800 किलोमीटर सड़कों को हर्बल सड़कों के रूप में विकसित किया जाएगा? ये जो है किस राज्य में होगा? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश में 800 किलोमीटर सड़कों को हर्बल सड़कों के रूप में विकसित किया जाएगा। बात करेगी, इन हर्बल सड़कों पर दोनों ओर औषधीय और हर्बल पेड़ होंगे। इन हर्बल सड़कों में पीपल, नीम, सहजन के साथ साथ ब्राह्मणी, अश्वगंधा और जटोरोफा जैसी अन्य जड़ी बूटियों की किस्में होंगी। ये पौधे दवाइयों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराएंगे। आप समझ गए होंगे दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे, ये कंफर्म है। बात करें कि उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है बारहसिंगा, राज्य पक्षी सार्स क्रेन, और राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। बांध है आपका गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध। और उत्तर प्रदेश की दोस्तों फुल डिटेल में बात करें, क्योंकि ये राज्य बना था 24 जनवरी 1950 को, कैपिटल लखनऊ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जी, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, और मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 403, जो कि एक्सक्लूडिंग है 1 एंग्लो इंडियन मेंबर। लोकसभा सीट 80 और राज्यसभा सीट 31 है। आप ध्यान रखिएगा, अगर आप स्टेट एग्ज़ाम देंगे तो आपके एग्ज़ाम में पूछा जरूर जाता है। नेक्स्ट बातें करें आपका, केरल फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज के नए प्रमुख के रूप में पद संभालने वाली पहली महिला कौन बनेगी? ये जो है कौन बनेंगी? आर श्रीलेखा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, जो कि आर श्रीलेखा जी केरल फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज के नए प्रमुख के रूप में पद संभालने वाली पहली महिला बनेंगी। 1 जून 2020 को केरल फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज की नई प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण करने पर आर श्रीलेखा केरल पुलिस को पहली महिला महानिदेशक बनेंगी। वर्तमान में वह अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक हैं और जेल विभाग की प्रमुख हैं। 1988 बैच की IPS अधिकारी व 1991 में पहली महिला पुलिस अधीक्षक बनी थी। आप समझ गए होंगे दोस्तों। जो कि बात करें, केरल का राज्य पशु है भारतीय हाथी, और राज्य पक्षी है रेड हॉर्नबिल। और केरल का फुल डिटेल में बात करें, जो कि राज्य बना था 1 नवंबर 1956 को, और कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 14, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान जी, चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयनन, मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 144, और लोकसभा सीट 20 और राज्यसभा सीट 9 है। दोस्तों, हमने दोबारा इसलिए लिया है बेसिक फैक्ट्स अबाउट केरला,
क्योंकि आपको ध्यान रहे, अभी हमने कुछ क्वेश्चंस पहले जब हमने केरला के बारे में बात किया तो भी हमने लिया था, आप रिलेट करके याद करेंगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश ने अपने पहले स्टील्थ बॉम्बर का प्रोटोटाइप बनाना शुरू कर दिया है जिसे अगले साल पूरा किया जाना है? ये जो है किस देश ने किया है? रूस ने। रूस ने दोस्तों अपने पहले स्टील्थ बॉम्बर का प्रोटोटाइप बनाना शुरू कर दिया है जिसे अगले साल पूरा किया जाना है। बात करें कि रूस ने अपने पहले स्टील्थ बॉम्बर का प्रोटोटाइप बनाना शुरू कर दिया है जिसे अगले साल पूरा किया जाना है, और ये पूर्ण होकर परिचालन करने के लिए नया विमान हाइपरसोनिक हथियारों सहित उन्नत मिसाइलों और बमों की इस श्रृंखला को ले जा सकेगा। बता दें कि PAK-DA के रूप में जाने जाने वाला विमान USB-2 रणनीतिक स्टील्थ बॉम्बर के साथ प्रतिस्पर्धा करेगा जिसने 1997 में सेवा में प्रवेश किया था। आप समझ गए होंगे। आइए तो दोस्तों बात करते हैं रशिया के बारे में, जो कि ये ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री है और ये लोकेट करता है ईस्टर्न यूरोप और नॉर्थर्न एशिया में, और ये दोस्तों लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में बाय एरिया। आप समझ गए होंगे। रशिया का कैपिटल है मॉस्को, प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन जी, और स्पीकर ऑफ द फेडरेशन काउंसिल वैलेंटीना मैट्वियार्को जी हैं, और चीफ जस्टिस हैं व्यासलेव लेबदेव। लेजिस्लेचर है दोस्तों, फेडरल असेंबली होती है, अपर हाउस को बोलते हैं फेडरेशन काउंसिल और लोअर हाउस को बोलते हैं स्टेट ड्यूमा, और करेंसी है आपका रशियन रूबल। आप समझ गए होंगे। आपको कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, आपके सभी डाउट को क्लियर जरूर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिहान मधुशंका किस खेल से संबंधित हैं? ये जो है संबंधित है आपका क्रिकेट से। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। बता दें कि श्रीलंका के तेज गेंदबाज सिहान मधुशंका उन्हें अवैध ड्रग्स रखने के रूप में गिरफ्तार किया गया था, जो कि उन्हें पनाला शहर में पकड़े जाने के समय मधुशंका के पास 2 ग्राम हेरोइन थी। उन्होंने ढाका में जनवरी 2018 में बांग्लादेश के खिलाफ अपने पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में हैट्रिक ली थी। आप समझ गए होंगे दोस्तों, इन्हों क्या है निलंबित कर दिया गया है, ठीक है, क्योंकि श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनापुरे कुट्टे, ये आपकी प्रशासनिक राजधानी है, और कोलंबो वाणिज्यिक राजधानी, और उसकी मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। आप ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये है आपका आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर देना है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन है आपका, NDP के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ NDP? तो दोस्तों इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर जरूर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें आगे सभी न्यू अपडेट्स के लिए। तो आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं। गुड डे एंड थैंक यू।